हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का मतलब है एक स्त्री का चित्र। इस चैप्टर की हम हिंदी समरी कराने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर में खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हैं। इस कहानी में खुशवंत सिंह अपनी दादी का एक विस्तृत विवरण देते हैं, जिनके साथ उनका एक लंबा जुड़ाव था। खुशवंत सिंह अपनी दादी को छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई महिला के रूप में याद करते हैं। उनके चांदी के बाल उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर असमय बिखरे रहते थे। वह घर के चारों ओर सफ़ेद कपड़ों में एक हाथ को कमर पर लगाकर और दूसरे हाथ से माला जपते हुए घर में घूमा करती थीं। खुशवंत सिंह कहते हैं कि वह सुंदर नहीं थी, लेकिन वह अपने मन और कार्यों से बहुत खूबसूरत थीं। वह उनके निर्मल चेहरे की तुलना सर्दियों के परिदृश्य से करते हैं। गांव में अपने लंबे प्रवास के दौरान दादी खुशवंत सिंह को जल्दी सुबह जगाती थी, उसकी लकड़ी की स्लेट पर लिपाई करती, उसका नाश्ता तैयार करती और फिर उसे स्कूल लेकर जाया करती थी। जब खुशवंत सिंह यानी लेसन के राइटर वर्णमाला का अध्ययन करते थे, तो उनकी दादी स्कूल से जुड़े मंदिर में शास्त्रों की पढ़ाई करती थी। अपने घर वापस जाते समय उसने आवारा कुत्तों को बासी चपाती खिलाई। उनके रिश्ते में मोड़ तब आया जब वे शहर में रहने के लिए गए। अब लेखक एक मोटर बस में एक शहर के स्कूल में गया और अंग्रेजी गुरुत्वाकर्षण के कानून, आर्किमिडीज के सिद्धांत और कई और चीज़ों का अध्ययन किया, जिसे उसकी दादी बिल्कुल नहीं समझ सकती थी। दादी अब ना तो उनका साथ दे सकती थी और ना ही उनकी पढ़ाई में मदद कर सकती थी। वह इस बात से परेशान थी कि शहर के स्कूल में भगवान और शास्त्रों की शिक्षा नहीं थी। इसके बजाय उन्हें संगीत का पाठ दिया जाता था, जो उनके अनुसार सज्जनता के खिलाफ था। जब खुशवंत सिंह एक विश्वविद्यालय में गए तो उन्हें एक अलग कमरा दिया गया। उनकी दोस्ती की सामान्य कड़ी थी। दादी ने अब बात करना बंद कर दिया। वह अपना अधिकांश समय अपने चरखे के पास बैठकर पूजा पाठ और दोपहर में गौरैया को खाना खिलाने में बिताती थी। जब लेखक यानी खुशवंत सिंह विदेश के लिए रवाना हुआ तो दादी परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसकी वृद्धावस्था को देखकर खुशवंत सिंह ने सोचा कि यह उनके साथ आखिरी मुलाकात थी। लेकिन उसकी सोच के विपरीत जब वह 5 साल की अवधि के बाद लौटे तो दादी उन्हें प्राप्त करने के लिए वहाँ थीं। उसने पड़ोस की महिलाओं के साथ एक पुराने जीर्ण ड्रम पर योद्धाओं के घर आने के गीत गाकर उत्सव मनाया। अगली सुबह वह बीमार हो गई। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि यह एक हल्का बुखार था और जल्द ही वह चली जाएगी।
वह सोच सकता था कि उनका अंत निकट था। वह किसी से बात करने के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। शांति से बिस्तर पर लेट गई और प्रार्थना कर रही थी कि जब तक उसके होंठ हिलना बंद ना हो जाएं और माला उसकी बेजान अंगुलियों से गिर गई। उसकी मृत्यु का शोक मनाने के लिए हजारों गौरैया उड़कर अंदर आ गईं और उसके शरीर के चारों ओर बैठ गईं। चिड़ियाँ अब नहीं चहक रही थीं और जब खुशवंत सिंह की माँ ने गौरैयों को रोटी खिलाई तो उन्होंने रोटी की कोई सुध नहीं ली। जब दादी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, वे शांति से वहाँ से चली गईं। तो इस वीडियो में हमने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर को सरल भाषा में हिंदी अनुवाद सीखा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।